गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब कक्षा 7 का विषय है शब्द रूप प्रकरण। संस्कृत में व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाम, दूसरा होता है धातु जिसे क्रिया कहते हैं, तीसरा होता है अव्यय शब्द। अब सबसे पहला है नाम। नाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा, संज्ञा शब्द, दूसरा होता है सर्वनाम शब्द और तीसरा होता है विशेषण शब्द। ये होते हैं नाम के 3 भेद। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहला है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा तो पता ही है सबको, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अजंत। अजंत भी कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे कहलाते हैं अजंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर दिखाई दे, जैसे राम, राम में कौन सा स्वर है? ए स्वर है अंत में। कवि में कौन सा स्वर है? ई स्वर है। लता में आ स्वर है। गुरु में ऊ स्वर है। तो ये होते हैं जिनके अंत में स्वर होते हैं, वो कहलाते हैं अजंत शब्द। उसके बाद सेकंड नंबर है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वो हलंत कहलाते हैं। अब व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? जैसे राजन शब्द है, राजन में न है, न के नीचे हलंत लगा हुआ है। जिसके नीचे हलंत होता है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो राजन में व्यंजन वर्ण है न, इसलिए हो गया है हलंत वर्ण। आत्मनः में भी न में व्यंजन वर्ण है, न व्यंजन वर्ण है। भगवत में तय व्यंजन वर्ण है, जगत में तय व्यंजन वर्ण है। तो ये अंत में अगर व्यंजन वर्ण दिखाई दे तो वो होते हैं हलंत शब्द। तो 2 प्रकार से शब्द रूप का प्रयोग होता है, अजंत और हलंत। अब इसके बाद है संज्ञा शब्द रूप। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संज्ञा शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप के बारे में। और संज्ञा शब्द रूप में भी कैसे? एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जिनके अंत में ए स्वर होता है उन्हें कहते हैं एकारांत शब्द। अब संज्ञा शब्द में एकारांत संज्ञा शब्द में पहला क्या है? अजंत शब्द। और अजंत शब्द क्या है? एकारांत शब्द रूप। तो एकारांत मीन्स ए स्वर मिलेगा अंत में, वो होते हैं एकारांत शब्द रूप। जैसे बालक शब्द है, बालक का रूप चलाएंगे किसमें? शब्द रूप में। तो क्या शब्द बनेगा? इनमें 3 वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 8 विभक्तियों का प्रयोग होता है शब्द रूप के लिए। 8 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वीं होती है संबोधन, जो कारक होता है। तो जो शब्द रूप का प्रयोग होता है, शब्द रूप का प्रयोग हिंदी अर्थ के लिए प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे भुअर। हिंदी में इनका प्रयोग इस प्रकार से होता है कारक चिन्हों के आधार पर। जैसे हम अर्थ करके देखें, बाल कह शब्द लिखा है, प्रथमा एक वचन क्या है? बाल कह, द्विवचन बालकऊ और बहुवचन होता है बालकः। तो प्रथमा जो है इसका हिंदी मीन्स करेंगे बालक का, तो कैसे प्रयोग करते हैं वाक्यों में इनका? बालकः मीन्स होता है एक बालक ने, बालकऊ 2 बालकों ने और बालकः 3 बालकों ने या अनेक बालकों ने। कारक चिन्ह के अनुसार इसका हिंदी अनुवाद हो गया है शब्द रूप का। जैसे द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो हिंदी अनुवाद होगा बालक को, एक बालक को, 2 बालकों को और अनेक बालकों को। ऐसे ही तृतीया का कारक चिन्ह क्या होता है? से द्वारा। अब ऐसे क्या बनेगा इसका हिंदी अनुवाद? एक बालक के द्वारा, इसका होगा 2 बालकों के द्वारा और इसका होगा अनेक बालकों के द्वारा। ऐसे ही चतुर्थी का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। अर्थ होगा हिंदी मीन्स एक बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए और बालकेभ्य अनेक बालकों के लिए। ऐसे ही पंचमी का होगा, पंचमी का है बालकात। इसका होगा कारक चिन्ह होता है से अलग, बालक से, एक बालक से, 2 बालकों से और अनेक बालकों से अर्थ हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। षष्ठी का होता है कारक चिन्ह काके की, तो बालकस्य का मीन्स हो जाएगा एक बालक का, बालकयो 2 बालकों का और बालका नाम अनेक बालकों का। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है?
में पेपर। तो इसका हिंदी अर्थ होगा बालके का, एक बालक पर या एक बालक में। बालकयो मीन्स दो बालकों पर या दो बालकों में, और बालकेशु अनेक बालकों में। उसके बाद है अष्टमी, इसे संबोधन कारक भी कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है हे भू अरे। तो किसी को संबोधित करने के लिए बोला जाता है, जैसे हे बालक है, हिंदी मीन्स होगा अरे बालक, हे बालको, अरे बालकों दो के लिए, और हे बालका अनेक बालकों के लिए, हे बालको अनेक बालकों के लिए। इस प्रकार से ये है संज्ञा शब्द रूप एकारांत। अब इसमें किस किस शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे इसी प्रकार से हम अलग अलग शब्दों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे राम है, राम का शब्द रूप बालक की तरह बन जाएगा पूरा अष्टमी 8 विभक्तियों में। कृष्ण है, मोहन है, पाठ है, नृप है, सूर्य है, चंद्र है, गणेश है, छात्र, ये जो सारे शब्द हैं ये एकारांत शब्द हैं। और इसी प्रकार से जैसे शब्द रूप हमने बनाया बालक का, इसी प्रकार से इन सभी शब्दों का शब्द रूप हम बना सकते हैं एकारांत का। अब इसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, जिनमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि निर्देशानुसार शब्द रूप लिखो। अब निर्देश क्या है, सज्जन है, सज्जन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या रूप बनेगा, सज्जन है, सज्जनऊ, सज्जनाः, किसके अकॉर्डिंग, शब्द रूप के अनुसार। इसके बाद है पुत्र, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान शब्द रूप बनेगा। गज शब्द है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। गजेन, गजाभ्याम, गजई। कृष्ण है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्य। इसी प्रकार से मयूर शब्द है, मयूर में पंचमी का प्रयोग करना है, शब्द रूप बनेगा मयूरात, मयूराभ्याम, मयूरेभ्य। अश्व शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम। छात्र शब्द में सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। नृप में अष्टमी का प्रयोग करेंगे तो हे नृप, हे नृपौ, हे नृपाः, और ये संबोधन चिन्ह इसमें लगाना आवश्यक है। अब जैसे प्रश्न क्या बनता है, जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया है कि गणेश शब्द है और उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, रूप क्या जुड़ा हुआ है, श। तो हम किस शब्द में श जोड़ देंगे, गणेश शब्द में श जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गणेशस्य, वो भी किसमें, एक वचन में। ये था इसका रूप। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था एकारांत शब्द रूप का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।